जो हम प्रीवियस क्या कहते हैं लेक्चर में देख रहे थे, उसमें हम अभी यही समझ रहे हैं कि एक्चुअल में जब हम ज़ेंगो के अंदर वर्क करना चालू करेंगे तो कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होगी। इसमें एक लास्ट स्टेप जो रह गया था वो ये था कि हमने मॉडल को देखा कि मॉडल के अंदर कोड कैसे हो रहा है और मॉडल की कनेक्टिविटी कैसे करा रहे थे। उसके लिए हम कैसे क्लास बनाते हैं, कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। मॉडल्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद में हमने मॉडल क्रिएट किया। मॉडल के अंदर हमने एक्चुअल में अलग अलग टेबल्स क्रिएट की और टेबल्स भी क्या थी कि हमने देखा कि हम मॉडल के अंदर जो भी क्लास क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक टेबल का नाम बन रहा है। उसके अंदर हमने फील्ड्स जनरेट की। फील्ड्स जनरेट करने के बाद में उसको हमने रिटर्न कराया ताकि हमको उसका रिस्पॉन्स मिल सके। तो हमने प्रीवियसली एक रिपोर्टर और एक आर्टिकल नाम का अलग अलग क्लास बनाया था मेथड के अंदर। देन हम जब आगे बढ़े तो हमने सबसे पहले मेक इंटीग्रेशन एक कमांड रन किया। इसको रन करने से हुआ क्या एक्चुअल में कि अगर जो भी हमने आर्टिकल या रिपोर्टर नाम का क्लास क्रिएट किया, अगर उससे रिलेटेड कोई भी टेबल एग्जिस्ट करता है सो दैट ये हमको वो शो करा देगा। अदरवाइज फिर हम जैसे ही माइग्रेट वाला कमांड रन करेंगे, जो भी हमने मॉडल के अंदर क्लासेस बनाई हैं वो एक्चुअल में एज अ टेबल डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएगा। आफ्टर दैट हमने ये भी देखा कि ज़ेंगो के अंदर हम कैसे एपीआई क्रिएट करके उसको कैसे हम एज ए एपीआई यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने आर्टिकल और रिपोर्टर को इंपोर्ट किया। एंड देन हमने पहले तो ये चेक किया कि अगर रिपोर्टर टेबल के अंदर कोई पहले से रिपोर्टर एग्जिस्ट है तो हमने उसको देखा। अदरवाइज हमने क्या किया, एक रिपोर्टर को हमने पहले टेबल के अंदर स्टोर किया और सेव कमांड से हमने उसको सेव किया। फिर हमने उसको एज ए डॉट आईडी से चेक किया कि कितने नंबर ऑफ रिपोर्टर हैं। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल से क्या किया, फेच किया जितने भी रिपोर्टर्स थे, या इंडिविजुअली आर डॉट फुल नेम से हमने जो भी रिपोर्टर था उसका नाम फेच किया, या हम ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट से भी आईडी के बिहाफ पे भी गेट कर सकते हैं कि स्पेशली कौन से नंबर ऑफ आईडी का रिपोर्टर हम फेच करना चाहते हैं। या फिर हमने इसमें कुछ पैरामीटर्स भी सेट किए कि ठीक है रिपोर्टर्स का डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट के थ्रू हम अगर फुल नेम में कहीं पर भी स्टार्टिंग पैरामीटर VIR आ रहा है तो जितने भी रिपोर्टर उससे हैं वो फैच हो जाएं। अदरवाइज अगर कहीं बीच में VIR स्ट्रिंग आ रही है तो उसके बिहाफ पे हमें सारे लिस्ट ऑफ रिपोर्टर्स मिल जाएं। अदरवाइज हमने ये भी चेक किया कि अगर कोई वैल्यू पहले से एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर हम उसको फैच करना चाहें तो हमें डज नॉट एग्जिस्ट का मैसेज मिल जाएगा। आफ्टर दैट यही सेम काम हमने फिर क्या किया आर्टिकल्स के साथ की। जैसे हमने ऊपर एक नया रिपोर्टर ऐड किया टेबल के अंदर, वैसे ही फिर हमने आर्टिकल भी ऐड किया। उसके लिए हमने क्या किया कि आर्टिकल में डेट स्टोर करानी थी, सो दैट उसके लिए हमने डेट वाली लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट की और उसके बिहाफ पे हमने आर्टिकल में जो 3 पैरामीटर जाने थे वो हमने आर्टिकल के अंदर पास कर दिए, डेट, हेडिंग एंड कंटेंट। फिर हमने उसको सेव मेथड के थ्रू सेव किया। फिर हमने क्या किया, फिर वही ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल के थ्रू आर्टिकल टेबल के अंदर जितने भी आर्टिकल थे हमने उसको फेच किया था। फेच करने के साथ में फिर हम जो भी आर्टिकल जिस भी रिपोर्टर ने लिखा था हम उसको भी फेच करके ला रहे थे। कैसे, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ए, उसके बिहाफ पे कि ए डॉट रिपोर्टर, जो भी रिपोर्टर है वो फेच कर लें, या फिर हम रिपोर्टर के बिहाफ पे उसका फुल नाम भी फेच कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हमने जैसे रिपोर्टर के साथ काम किया था वैसे ही हम आर्टिकल भी फेच करके लेकर आ रहे हैं। कैसे, आर्टिकल अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल के बिहाफ पे हम सारे के सारे एग्जिस्टिंग आर्टिकल जो आर्टिकल टेबल के अंदर हैं उनको फेच करके देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर भी हम फिल्टर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर का यूज कर रहे हैं। फिल्टर मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी रिपोर्टर अंडरस्कोर फुल नेम अंडरस्कोर स्टार्ट विथ में VIR है तो आर्टिकल टेबल में अगर कोई रिपोर्टर इस नाम से एग्जिस्ट करता है तो उसकी पूरी लिस्ट हमें मिल जाए। या फिर हमने क्या किया कि कोई एग्जिस्टिंग रिपोर्टर था उसका नाम हमें अपडेट करना था तो भी हम उसको कर सकते हैं। कैसे किए, आर डॉट फिल नेम इक्वल टू हमने उसी नेम में एक नया नेम रिप्लेस कर दिया और डॉट सेव किया। तो हुआ क्या इससे कि जो वीरेंद्र नाम का रिपोर्टर था अब उसका नाम अपडेट होके वीरेंद्र कुमार हो गया है। और एट द लास्ट हम अगर डिलीट करना चाहें तो हम डिलीट मेथड के थ्रू उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और एट द लास्ट फिर हमने क्या किया,
हमने अपना जो आर्टिकल बनाया था उसको हमने अपने एडमिन के साथ कनेक्ट किया। करने के लिए क्या किया, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर में क्या किया, मॉडल्स में जो आर्टिकल पड़ा हुआ था उसको रजिस्टर कर दिया। जब हमने अपना पूरा कंप्लीट मॉडल बना लिया था, उसके बाद में फिर हमने क्या किया था कि इसको यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन किया था। क्यों करना था, जब भी कभी हम मॉडल बना रहे हैं या हम व्यू की कोडिंग कर रहे हैं या हम टेम्पलेट की, हमें सबसे पहली मैंडेटरी चीज़ होगी कि हम यूआरएल को कनेक्ट करें। क्यों करें, क्योंकि व्यू जो है उसी के पास ये फैसिलिटी है कि वो टेम्पलेट और मॉडल को आपस में कनेक्ट कर सकता है, जिसको कि हमने इस तरीके से भी समझा था कि व्यू जो है वो ब्रिज है बिटवीन टेम्पलेट एंड मॉडल। इसी के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया था कि यूआरएल डिज़ाइनिंग की थी, और उसके लिए हमने क्या किया था, डिजेंगो की लाइब्रेरी हमने फेच की कि डिजेंगो डॉट यूआरएल्स में से हमने पाथ को फेच किया और हमने अपने व्यूज़ के फोल्डर को फेच किया। इसके बाद में हमने एक वेरिएबल लिया यूआरएल पैटर्न्स, और इसके अंदर हमने 2 पैटर्न बनाए थे। एक तो कि जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल हैं, अगर कोई यूज़र जो है वो यूआरएल फेच करना चाहता है किस टाइप की, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था कि www.news.com/article/ ईयर उसने दे दिया 2020। उसके लिए हमने क्या पैटर्न क्रिएट किया कि आर्टिकल/ इंटीजर में कोई भी ईयर अगर हमें मिल रहा है तो उसकी वैल्यू वो कहाँ से फेच करके लेकर आ रहा है, व्यूज़ के अंदर हमने आगे चल के ईयर आर्चिव करके एक फंक्शन क्रिएट किया था, उसके बिहाफ पे वो इस यूआरएल तक पहुंच पा रहा था। यही फिर हमने मंथ के लिए भी किया था। जब हमने यूआरएल डिज़ाइनिंग कर ली, इसके बाद में फिर हम गए अपने व्यू में और वहाँ पे हमने मेथड बनाया था ईयर आर्चिव का। यही सेम काम हम किसके साथ कर सकते हैं, मंथ के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। हम मंथ यहाँ पर नहीं क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि अभी तो हम केवल एक फ्लो देख रहे थे, इसलिए हम इसको यहीं ईयर आर्चिव का ही बनाकर एक ही हमने चेक कर लिया कि ठीक है ईयर आर्चिव बन रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारा कनेक्शन हो गया है कि कोई भी यूज़र अगर आता है और वो news.com/article करके अगर कोई फिल्टर करना चाहता है ईयर वाइज आर्टिकल तो वो फैच कर सकता है। अब इसके अलावा एट द लास्ट हम उल्टा काम करना चालू किए थे कि पहले हमने अपना मॉडल क्रिएट किया, मॉडल के बिहाफ पे हमने डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट कर लिए और उनके अंदर कुछ हमने स्टैटिक वैल्यूज़ भी इंसर्ट की। इसके बाद में हमने अपना व्यू बनाया और व्यू को मॉडल के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने यूआरएल डिज़ाइनिंग की। देन एट द लास्ट हम क्या कर रहे हैं, हमको करना है टेम्पलेट की डिज़ाइनिंग। तो टेम्पलेट्स डिज़ाइन ये क्या करेंगे हम अब एट द लास्ट, क्योंकि कोई भी यूज़र आ रहा है उसको इंटरेक्शन के लिए क्या मिल रहा है, एक पोर्टल मिल रहा है, और वो पोर्टल हम हमेशा कैसे बना रहे हैं, HTML की मदद से। तो एक्चुअल में जब यूज़र आ रहा है उसको दिखना है एक HTML का पेज। तो हम नॉर्मली जो HTML की कोडिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहें एक नॉर्मल HTML का, तो हम HTML का टैग ओपन करते हैं और इसको हम हाथों हाथ HTML के टैग को बंद भी कर लेते हैं इसी वक्त। एक नॉर्मल जैसा एक HTML का प्रोफार्मा होता है, मैं वो सिंपली बना रहा हूँ। अभी इसका HTML से जेंगो से कोई लेना देना नहीं है। एक बेसिक केवल सिंटैक्स है HTML का। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर हेड बनाते हैं एंड हेड को हम क्लोज कर लेते हैं एंड हम केवल HTML का एक सिंटैक्स बना रहे हैं। तो हेड के अंदर हम क्या करते हैं, हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं। टाइटल हो गया, हमने लिख दिया जेंगो एंड टाइटल को हमने क्लोज कर दिया। एंड देन एट द लास्ट HTML का बॉडी पार्ट। हमने यहाँ पर बॉडी टैग ओपन किया और बॉडी टैग क्लोज कर दिया। एंड अब क्या है कि इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमने H1 टैग के अंदर लिख दिया हेलो जेंगो। ये सिंपली HTML का फॉर्मेट है जो नॉर्मली चलता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चैलेंज क्या है कि हमें इस HTML के अंदर एक्चुअल में जेंगो का कोड भी इम्प्लीमेंट करना है, ताकि जो यहाँ पर HTML में आगे चल के हम आउटपुट यूज़र को दिखाएंगे वो एक्चुअल में हम डेटाबेस से लेकर आ रहे हैं।
सो दैट जैसे कि यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, हमें यहाँ पर जो आर्टिकल हम फैच करके लेकर आ रहे हैं वो दिखाना है यूजर्स को कि ठीक है अलग अलग तरीके की न्यूज़ हैं और उसमें ये अलग अलग आर्टिकल हैं, उसमें से ये आर्टिकल की हेडिंग्स हैं। ऐसा कुछ अगर हमें दिखाना है तो जो ये HTML का सिंटेक्स है इसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, नोट, एंड नोट में दिस इज़ बेसिक सिंटैक्स ऑफ HTML। अब हमें क्या करना है, हम एक्चुअल में यहाँ पर ये देखेंगे पहले कि कैसे टेम्पलेट के अंदर हम कोड लिख रहे हैं और उसमें कैसे HTML के कोड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और उसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने Django से लाए गए कोड को, जो कि कहाँ से आएगा, व्यू से आएगा। सो व्यू से हमने पास कर दिया था पहले ही। अगर हम ये थोड़ा सा ऊपर चल के देखें व्यू के कोड को, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले तो हमने रेंडर को कॉल किया, रेंडर को इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, और हमने मॉडल्स में से आर्टिकल को इंपोर्ट कर लिया। और इसके बाद में हमने ईयर आर्चिव नाम से जो एक मेथड बनाया है, इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड ईयर 2 पैरामीटर हम एक्सेप्ट कर रहे थे, 2 आर्ग्यूमेंट। और हमने क्या किया था, यहाँ पर एक वेरिएबल ए लिस्ट लिया था और दूसरा हमने कॉन्टेक्स्ट लिया था। तो लिस्ट से हमने क्या फेच किया था एक्चुअल में कि जितने भी ईयरली आर्टिकल हैं उन सबको हमने ए लिस्ट में लाकर स्टोर किया। एंड देन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने 2 अलग अलग कीज ले ली, पहला क्या है ईयर और दूसरा है आर्टिकल लिस्ट, और ये सिंपली क्या है, एक डिक्शनरी है। सो कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्चुअल में हमारा ईयर और आर्टिकल लिस्ट दोनों चीज़ पड़ी हुई है। और फाइनली इसे हमें कहाँ भेजना था, हमें इसे भेजना था HTML पेज पे। तो हमने HTML पेज पे भेजने के लिए किसका यूज किया, रेंडर का। रेंडर मेथड के अंदर हमने पास किया सबसे पहली चीज़ रिक्वेस्ट, जो कि यूज़र करेगा, उसके रिक्वेस्ट पे ही ये डिटेल उसे मिलेगी। और हम ये रिक्वेस्ट किस पेज को पास कर रहे हैं HTML के, तो HTML के अंदर न्यूज़ फोल्डर के अंदर जो yeararchive.html नाम का पेज है उस पे हम ये डिटेल पास कर रहे हैं। सो यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि ये रेंडर मेथड के अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। सबसे पहली चीज़ रिक्वेस्ट, दूसरा उस HTML पेज का नाम जिस पे कि ये डिटेल जानी है, और थर्ड पैरामीटर है कि वो एक्चुअल में डिटेल क्या है जो जानी है। सो डिटेल है कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम चलते हैं अपने HTML पेज पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, HTML पेज में हम पास करेंगे अपनी डिटेल्स जो कि यूजर को शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अब सबसे पहले कोई भी HTML पेज जब हम बनाते हैं तो HTML पेज के अंदर हम Django के अंदर खास एक base.html फाइल होती है जो कि बेस होती है और उसके अंदर डिफ़ॉल्ट कोड होता है, जैसे कि मान लो हेडर या फुटर वाला केस, उस तरीके का। तो यहाँ पर जो हम कोड लिखेंगे, यहाँ पर पहले मैं नोट लिख देता हूँ, नोट दिस HTML कोड इज यूजिंग Django code to show articles। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा जब पैरामीटर्स पास होगा, जो भी हम डेटाबेस से लेकर आएंगे वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस से होगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग में 2 परसेंटेज के साइन होंगे। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक्सटेंड करेंगे, और एक्सटेंड किसे करना है, base.html को। सबसे पहले हमने इस फाइल को फैच कर लिया, एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड को कुछ हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि PHP लैंग्वेज में हमें इंक्लूड और रिक्वायर मिलता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, फाइलों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फैसिलिटी क्या मिल रही कि हम HTML की फाइल को एक्सटेंड के थ्रू इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे हम PHP में इंक्लूड का यूज करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर एक्सटेंड का यूज कर रहे हैं। इसके बाद में हम लेकर क्या आ रहे थे, हम लेकर आ रहे थे आर्टिकल्स। तो हम एक छोटा सा लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स जो हैं वो कई सारे आर्टिकल्स हैं, और हम PHP के अंदर भी क्या करते हैं, जब हम कई सारे आर्टिकल्स लेकर आते हैं तो उसको हम लूप के अंदर चलाते हैं, और वहाँ पर हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। सो वैसे ही हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पर ब्लॉक का यूज करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस, परसेंटेज के साइन, एंड देन
ब्लॉक और ब्लॉक के अंदर टाइटल, और इस टाइटल को हमने यहाँ पर बंद किया। एंड देन ये ब्लॉक किसका है, ये टाइटल के लिए है कि ये आर्टिकल के टाइटल्स हैं। एंड देन आर्टिकल जो हम लेकर आ रहे थे और आर्टिकल को लिया, फॉर लूप चलाया, एंड इसमें से हम क्या फैच करेंगे, इसमें से हम सबसे पहले ईयर फैच करेंगे। एंड देन जो ब्लॉक हमने स्टार्ट किया था उस ब्लॉक को एट द लास्ट हम एंड कर देंगे। जो भी ब्लॉक ज़ेंगो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे HTML पेज पे, उसको ब्लॉक को एंड करना जरूरी है, एकदम सेम टू सेम जैसे हम PHP के अंदर फॉर ईच लूप को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में फॉर ईच को हम एंड फॉर ईच से बंद करते हैं, या कर्ली ब्रेसेस ओपन किए हैं तो कर्ली ब्रेसेस से बंद करते हैं। वैसे ही हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने आर्टिकल्स को फैच कर लिया, और आर्टिकल्स में भी क्या फैच किया, आर्टिकल्स फॉर ईयर, मतलब कि जितने भी ईयर हैं वो सारे के सारे ईयर हमने फैच कर लिए हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करने वाले हैं, हमको चाहिए कंटेंट जो हमने पास किया था अपने व्यू में। सो इसके लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो हमने ब्लॉक बनाया एंड देन हमने कंटेंट को गेट कर लिया। अब कंटेंट को गेट किया है तो इसको हम शो कराते हैं। सो अब हम शो कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आर्टिकल की हेडिंग को हम ईयरली जो शो करा रहे हैं वो हम H1 टैग के अंदर कराएंगे। सो आर्टिकल हो गया एंड इसको हम कहाँ से फैच कर रहे हैं, ईयर। सो यहाँ पर क्या हो गया, ईयर। एंड ये हमने क्या किया, बंद कर दिया हमारा H1 टैग। तो इससे हुआ क्या, सबसे पहले ऊपर हमने एक फॉर लूप चलाया जिसमें से कि हमने क्या गेट कर लिया, सारे के सारे आर्टिकल्स ईयर वाइज, और इसके बाद में दूसरी लाइन में हमने क्या गेट किया, कंटेंट को। अब इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, आर्टिकल्स फॉर ईयर, मतलब कि जितने भी आर्टिकल्स हम गेट कर रहे हैं वो ईयरली गेट कर रहे हैं। इतना हो गया। अब फाइनली हम एक लूप चलाएंगे जिसके थ्रू क्या करेंगे, ये सारे के सारे हेडिंग, हेडलाइंस और जो कंटेंट है, पब्लिकेशन डेट है, वो सब कुछ हम शो कराएंगे। सो फाइनली फिर से हमने एक नया ब्लॉक लिया और इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, और इस फॉर लूप के अंदर जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, एक आर्टिकल नाम से इनिशियलाइज कर दिया वेरिएबल, और इसके अंदर हम क्या लेकर आने वाले हैं, एक्चुअल में जो हम आर्टिकल लिस्ट बनाए थे एक, उस आर्टिकल लिस्ट को हम यहाँ पर गेट करेंगे। एंड अब इस लूप के अंदर हम हैं, दैट मीन्स कि हमको स्पेस देना पड़ेगा, इंडेंटेशन, नॉर्मल पाइथन का कॉन्सेप्ट, इसलिए हम यहाँ पर एक स्पेस देते हैं और पैराग्राफ के अंदर हम क्या शो करा देते हैं कि सबसे पहले तो आर्टिकल की हेडलाइन। सब कुछ हम किस में लेकर आ गए हैं, फॉर लूप के अंदर आर्टिकल के अंदर हमने सारी वैल्यूज गेट की है, और सारा आर्टिकल डैश लिस्ट जो है वो एक लिस्ट है जो कि आ रही है, उसमें से हम 1 बाय 1 एक एक आर्टिकल को आर्टिकल पैरामीटर के अंदर गेट कर रहे हैं। तो आर्टिकल में से हम सबसे पहले क्या गेट किए, हेडलाइन को, और इस पैराग्राफ को हमने यहाँ पर बंद किया। देन दूसरी चीज़ हमने क्या गेट की, दूसरी चीज़ हमने गेट की कि इसको किसने लिखा है, तो बाय आर्टिकल डॉट रिपोर्टर, ये रिपोर्टर का फुल नेम हो गया। ये भी हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अपने व्यू से। सो इसके बाद में लास्ट चीज़ हो गई हमारी कि कब ये पब्लिश्ड हुआ था, और इसके लिए भी हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस यूज किए, एंड इसके अंदर क्या है, आर्टिकल में से हमने गेट कर लिया कि जो पब्लिकेशन का डेट था वो। और इसमें अगर हम चाहते हैं कि इसके डेट की फॉर्मेटिंग हमारे हिसाब से दिखे कि पहले ईयर दिखे, पहले डेट दिखे, फिर मंथ दिखे, फिर ईयर दिखे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेट लाइब्रेरी जो होती है उसकी फैसिलिटी होती है ये कि हम इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ हम करते हैं PHP के अंदर भी, कि वहाँ पर हम पैरामीटर्स को सेट करते हैं कि डेट का फॉर्मेट कैसा दिखना है। तो ये सिंपली हमने क्या किया, डेट का फॉर्मेट सेट कर दिया यहाँ पर। अब फाइनली हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमने ऊपर अभी लूप ओपन किया था उसको यहाँ पर बंद करना है, जैसा हम PHP में भी
करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लूप बंद हुआ एंड 4 का, और इसके बाद में इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक कंटेंट ओपन किया था, उस ब्लॉक को भी हमें बंद करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को भी हम बंद कर देते हैं एंड ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। किस चीज़ का, कि कैसे हम मॉडल से होते हुए व्यू तक आए और व्यू से होते हुए हम टेम्पलेट तक आए, और कैसे यूज़र को हमने अपने डेटाबेस के आर्टिकल टेबल में पड़ी हुई सारी आर्टिकल्स को शो कराया। सो ये काम था हमारे ज़ेंगो का जो एक फ्लो होता है। इसी तरीके से अगर बात करते हो, हमने बात की थी कि हम कुछ स्टैटिक फाइल्स होती हैं HTML पेज की, जो कि स्टैटिक होती हैं, उनमें हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्या बनाया था, एक base.html, कि कुछ ऐसा है जो कि हमेशा सेम टू सेम रहेगा, हम उसको नहीं चेंज करेंगे। तो इस केस में क्या आ सकता है कि एक पेज का टाइटल जो कि हमेशा सेम टू सेम रहेगा, हम टाइटल कभी नहीं चेंज करते, पेज के अंदर के कंटेंट को। जैसे कि एक HTML पेज अभी हमने बनाया, इस पेज के अंदर के कंटेंट को हम चेंज करेंगे, लेकिन इसका टाइटल हमेशा एक रहेगा। तो जो base.html है, हम इसको अलग से क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम इसको बार बार जब भी जितनी भी फाइल बनानी हो उसके अंदर हम उसका यूज कर सकें। सो यहाँ पर हम नोट देते हैं, इन upper HTML code at first we extended base.html file which is static and for which we are creating base.html file separately and used it in multiple files as per requirements। कि ये हमको जब भी ज़रूरत पड़ेगी, हम बार बार इसी तरीके का कोड नहीं करने बैठेंगे। हम क्या करेंगे, जब ज़रूरत पड़ी है तो हम सिंपली इसको कॉल कर लेंगे और एक बार बना के रख लिए। तो नोट, और नोट में क्या कि हमारी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, माई साइट के अंदर टेम्पलेट फोल्डर के अंदर base.html फाइल हमने क्रिएट की है। और उस फाइल का कोड हम कुछ कैसा लिख रहे हैं, कुछ इस तरीके से कि हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया एंड लोड स्टैटिक, ये डिफाइन करने के लिए ये पेज जो है वो एक स्टैटिक काम करने वाला है। देन HTML का टैग, एंड HTML का टैग हम बंद भी कर लेते हैं इसी समय, और इसके अंदर हेड जैसा कि HTML पेज के अंदर होता है, एंड ये हेड, और हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल, जो अभी हमने नॉर्मल एक सिंटेक्स बनाया था HTML का, उसके अंदर लिखा था। सो टाइटल, एंड टाइटल को हम क्लोज कर लेते हैं, और इसके बीच में हमको टाइटल लिखना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये टाइटल हम अपने डेटाबेस से लेकर आ रहे हैं जो कि व्यू ने पास किया था HTML पेज पे, हम उसी व्यू से यहाँ पर भी टाइटल शो कराएंगे। सो कर्ली ब्रेसेस एंड परसेंटेज, और इसके अंदर हमने ब्लॉक ओपन किया, और ब्लॉक के अंदर हम क्या शो करा रहे हैं, टाइटल। एंड ये तो हो गया टाइटल, और ब्लॉक को हमें अब एंड कर देना है। सो दैट हम क्या करेंगे, फिर से एंड ब्लॉक, ये ब्लॉक एंड हो गया। ये टाइटल हमने क्यों लिखा यहाँ पर, क्योंकि अगर ध्यान हो ऊपर वाले पेज में हमने यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर हम टाइटल पास कर रहे थे, ये वाला टाइटल, कि ब्लॉक टाइटल, और इसके अंदर क्या पास किए थे, आर्टिकल्स फॉर ईयर। तो ये क्या करेगा, यही जो टाइटल यहाँ पर ये लिखा गया है, यही सेम टू सेम टाइटल कहाँ किसको रिसीव हो जाएगा, वो रिसीव हो जाएगा इसको, और ये शो करा देगा। ये होगा काम हेड का। इसी तरीके से बॉडी है। सो बॉडी के अंदर क्या होने वाला है कि हम जो एक इमेज दिखाना चाहते थे, कि आर्टिकल की जो इमेज, या इमेज का मतलब कि एक लोगो, जो कि हर एक फाइल में रहेगा ही। अगर हमारी कंपनी है, हमारा एक लोगो है, और वो लोगो हमेशा हमें
एकदम टॉप पे कॉर्नर पे दिखना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, HTML के अंदर हैं, हमेशा img टैग यूज होगा और img के अंदर सोर्स, और सोर्स के अंदर एक्चुअल में हम क्या देने वाले हैं कि हमारी इमेज जो पड़ी हुई है वो डेटाबेस से आ रही है। सो हमें उसको यहाँ पर फैच करना है। तो सेम टू सेम हम फिर से क्या किए, एक स्टैटिक का यूज किए, क्योंकि ये इमेज जो है ये एक स्टैटिक इमेज है, लोगो है, और हमने स्टैटिक लिख के उस इमेज का पाथ दे दिया जो इमेज फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो ये कहाँ पड़ी हुई है, इमेजेस नाम का एक फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर एक logo.png नाम की फाइल पड़ी हुई है, हमने ये दे दिया। एंड देन हम src के अंदर हैं, सो दैट कि src के अंदर एक और कीवर्ड हम क्या देते हैं, अल्टरनेटिव, हम वो भी दे सकते हैं, और अल्टरनेटिव में जो मन हो हम वो दे सकते हैं, हाई लिख देते हैं यहाँ पर। एंड देन जो हमें कंटेंट शो कराना है हम वो कंटेंट शो कराएंगे। सो एक ब्लॉक हमने फिर से ओपन किया एंड ब्लॉक के अंदर हमने क्या शो कर दिया, कंटेंट, और इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, एट द लास्ट एंड कर देंगे। तो एंड ब्लॉक, ये हमारा काम खत्म। अब क्या होगा कि कोई भी पेज होगा, जैसे कि यही पेज था, इस पेज के अंदर हमने कोड लिखा, कोड लिखने में हमने क्या किया कि ये सब कुछ हम base.html को पास कर दे रहे हैं, क्या, ये सारा का सारा कंटेंट। तो एक्चुअल में होगा क्या फिर कि वो टाइटल भी शो करेगा, लोगो भी शो करेगा, और जितना कंटेंट आता जाएगा वो कंटेंट भी ये शो करता चला जाएगा। तो ये तो पूरी की पूरी बात हुई कि ठीक है Django के अंदर फ्लो कैसे होता है। हमने प्रीवियसली ये भी बात कर ली कि Django के अंदर कितने सारे मॉड्यूल्स और क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या फंक्शनलिटीज़ मिलेंगी, और ये एक वर्क बिहेवियर हमने पूरा समझ लिया कि Django के अंदर कैसे कैसे फ्लो जाएगा, कैसे कैसे कोड होगा। अब हम मूव करते हैं अपने फाइनल की तरफ कि एक्चुअल में हम Django को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद में इस Django की क्या फाइल स्ट्रक्चर बनेगी, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल है, उनका क्या क्या काम है, और हम एक्चुअल में Django को इंस्टॉल कैसे करेंगे।